नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप सभी ये 100 प्रश्न पूरे कर लेते हैं तो इस वीडियो से कम 10 प्रश्न आपको यूपी टेट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न है, गंधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? मिस्र, रोमन, चीनी, यूनानी। गंधार कला पर यूनानी कला का प्रभाव है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आप सभी वीडियो को देखते चलें और अपना आंसर कमेंट करते रहें। खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए? राजपूत वंश के, चोल वंश के, चंदेल वंश के, पल्लव वंश के। खजुराहो मंदिर चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? सैयद वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सत्यमेव जयते लिया गया है हितोपदेश से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, महाभारत से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाई जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ISI चिन्ह संबंधित है वस्तुओं की गुणवत्ता से, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से, आभूषणों की गुणवत्ता से, जीवन मूल्यों की गुणवत्ता से। ISI चिन्ह वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विश्व में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? ब्राजील, क्यूबा, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक ब्राजील में होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, शनि। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को, चीन, ईरान, इटली। इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, राकी, एंडीज, अल्पस। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अकबरनामा की रचना किसने की थी? फैजी, अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा का पादेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, वरुण। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, केशव चंद्र सेन ने, आत्माराम पांडुरंग ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1947, 1950, 1951, 1955। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जेबी कृपलानी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। यहीं पर अगर पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, सच्चिदानंद सिन्हा। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? नर्मदा ताप्ती, कृष्णा कावेरी, गंगा ब्रह्मपुत्र, साबरमती। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? असहयोग आंदोलन, शबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यहीं पर अगर पूछे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो उसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध, शनि। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 11 जुलाई को, 16 सितंबर को, 1 दिसंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, बाघ, एक सींग वाला गैंडा, हाथी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? चावल, अंडा, दूध, कपास। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम, सतलुज, चिनाब, रावी। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुद्धा बेटा, अनाई मुड़ी, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, एम.एस. स्वामीनाथन, उपरोक्त में से कोई नहीं। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, रेगुर, लेटराइट। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1910, 1915। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1911 में, 1919 में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1920, 1922, 1925, 1930। चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सौरमंडल की खोज किसने की थी? केपलर, कापरनिकस, न्यूटन, गैलीलियो। सौरमंडल की खोज कापरनिकस ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19, 20, 21A, 22। शिक्षा का अधिकार 21A अनुच्छेद में है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कथकली केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, पूर्व सोवियत संघ, कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्ष। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बाह्यमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी, गंडक, दामोदर, हुगली। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, महानदी डेल्टा,
कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? पाणिनि, मेगास्थनीज, चाणक्य, विशाखदत्त। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, गेहूं उत्पादन, सिंचाई, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1872 में, 1875 में, 1880 में, 1885 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा, मिजोरम। भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, पलाश, गुलाब, गेंदा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, कालाहारी, गोबी, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में, 26 जून 1756 ईस्वी में, 23 जून 1759 ईस्वी में, 27 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1780 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6, 8। वेदों की संख्या 4 है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अस्तु मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद। अस्तोमा सदागमय ऋग्वेद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, चाणक्य, पतंजलि। उपरोक्त में से कोई नहीं।
योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1350 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? नालंदा, तक्षशिला, वैशाली, उज्जैन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? बुद्ध, शिव, विष्णु, सूर्य। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? हुमायूं, शेरशाह, अकबर, बाबर। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। चोल साम्राज्य का संस्थापक है? आदित्य, विजयालय, राजेंद्र, राज राजा। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? चोलों ने, पल्लवों ने, पालों ने, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पाल वंश का संस्थापक था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। यदि यहीं पर पूछ ले सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, कुषाण काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, घटोत्कच गुप्त, श्रीगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? कुशीनगर, बोध गया, वैशाली, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जीवी कृपलानी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। लाला लाजपत राय ने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? राजा राममोहन राय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से कौन सा भारतीय शासक जाना जाता था? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, बलबन। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको ये टेस्ट पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें, जिससे हम अगला भी टेस्ट इसी तरह बना सकें। धन्यवाद।